Class 9th, exercise 1.2, NCERT. First question is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. So first statement is every irrational number is a real number. So इसको करने से पहले आपको रियल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स। सो हमारी स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखो जो रियल नंबर है इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। बिकॉज रियल नंबर्स में क्या आ गया हमारे पास? इरेशनल नंबर्स। सो जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे दे विल बी रियल नंबर। क्लियर? सो स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन क्या लिखोगे आप इसका? सिंस collection of rational and irrational numbers is real. Okay, next question, next part. Every point on a number line is of form root m, where m is a natural number. Clear? So this statement is false. This statement is false. Reason is because negative number cannot be square root of natural number. ओके, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका हम रूट नहीं लिखते। ये आगे जाके डिफाइन होता है +1 क्लास में, जिसको हम इमेजरी नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आपके पास आते हैं? इरेशनल्स और रैशनल्स, दोनों नंबर्स को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। तो एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या? अब देखो यहाँ पे रियल नंबर इज ए एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। सो अब रियल नंबर में हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल तो होंगे बट साथ में क्या होंगे? रैशनल्स भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। बिकॉज रीजन इज सेम, सिंस real numbers contains both
irrational and rational numbers. Clear? Next, second question is, are the square root of all the positive irrational number? If not, give an example of square root number that can be a rational number. तो इसका solution पहले से मैंने टाइप करके रखा है. तो no, the square root of a all the positive numbers are not irrational. Like जब हम 4 का रूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, जो हमारे पास क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर. इसी तरह रूट 3 का हम जब रूट 9 का रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, जो कि रैशनल नंबर है. तो इसका मीनिंग क्या है, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर 4 and 9 आर नॉट irrational. Okay, like that. Then next question is third question. Show how root 5 can be represented on number line. अब इसको हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. इसको सोल्व करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने. ओके, सो इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हैं. ये नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने. ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया ओ, दैट इज 0 0. इधर क्या होगा 1 2 3. इस तरफ -1 -2. अब रूट को 5 को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ से इतना डिस्टेंस काउंट करेंगे हम, ओ से यहाँ तक 2. ओ से ए हमारे पास कितना आ गया 2. इस पॉइंट को मान लेंगे हम ए पॉइंट. क्लियर? और यहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. ठीक है, जिसको हम क्या देंगे पॉइंट बी. इसकी लेंथ कितनी है 1 सपोज करेंगे. ओके, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2, ये वाला कितना है 1. तो यहां से हम क्या है, इसको ओ ए को हम मिला देंगे. ठीक है, ज्वाइन कर देंगे ओ बी को. क्लियर? तो ओ ए हमारे पास कितना है 2, ओ बी हमने निकालना है, और ए बी 1. तो ओ बी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1. ओके, तो अब ओ बी किसके इक्वल आएगा, यहां से ओ बी किसके आएगा √5. ओके, तो यही है जो हमने ड्रॉ करना था. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रखना है कंपास को, टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड दिस एज ए ओ बी एज ए रेडियस. तो आपने यहाँ से ड्रॉ करोगे यहाँ पे आर्क, जो आपकी इस तरह से ड्रॉ होगी. ओके, इस तरह से ये आप ड्रॉ करोगे. क्लियर? So next question is a class activity. It is a activity based question. So construct the classroom activity, constructing the spiral root square root spiral.
टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, आपने क्या करना है, एक पेपर की लार्ज शीट लेनी है और इस पे कंस्ट्रक्ट करनी है आपने स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग, जैसे ये आपको नीचे डायग्राम में दिया है इस तरह से कुछ। स्टार्ट करना है पॉइंट ओ से, ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ओ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड ड्रॉ द सेगमेंट OP1। पहले हम OP1 को ड्रॉ करेंगे 1, फिर हम क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको भी हम 1 ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू √2 आ जाएगी। ओके, उसके बाद अगेन हमारे पास √2 + 1 क्या आ जाएगा, √3। देखो √2 का स्क्वायर करोगे +1 का स्क्वायर करोगे, इसका रूट करोगे क्या आएगा हमारे पास, 2 + 1 का रूट क्या आ जाएगा, √3। तो हमारे पास ये वाली √3 आ जाएगी। इसके बाद हम इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे अगेन, ये हमारे पास क्या है, √3 और ये √3 का स्क्वायर करोगे +1 करोगे, इसका रूट करोगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 आ जाएगा +1, इसका करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ओके, नाउ अगेन इसको ड्रॉ करोगे इस तरह से, ये 1 है हमारे पास। ओके, तो √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5। इस तरह से आपने ये स्पाइरल क्या है, ड्रॉ करते जाना है, इस तरह से स्पाइरल आपका ये ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में मैंने बना के रखी है इस तरह से कुछ। ठीक है, इसको हम आगे और भी ड्रा कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका क्या बन गया, एक स्पाइरल बन गया जिसको आपने एक शीट के ऊपर ड्रॉ करना है। क्लियर, तो ये थी एक्सरसाइज 1.2। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।